साथियों, बीएड में एडमिशन के लिए आज से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और काउंसलिंग के अंदर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है और 20 जुलाई तक चलने वाली है। साथियों, आपको जो भी कॉलेज का चुनाव करना है, बहुत ही सोच समझ के कॉलेज का चुनाव करना है और कौन से कॉलेज को आपको पहले नंबर पर रखना है, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज को कहाँ पर रखना है, प्राइवेट कॉलेज को कहाँ रखना है, इसके अलावा कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है उसको कहाँ रखना है, कितने कॉलेज सेलेक्ट करना है और मैक्सिमम कितना करना है, मिनिमम कितना करना है, कौन कौन से सावधानियों को बरतनी है, इन सभी के ऊपर हम लोग इस वीडियो के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, अगर कोई भी आपकी क्वारीज होती है, कोई भी डाउट होती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद आप वहाँ पर मैसेज करेंगे तो आपकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान जो है किया जाएगा। तो साथियों, आपको याद रहे कि आज 11 जुलाई 2024 से यानी कि 20 जुलाई 2024 के बीच आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया मतलब चलने वाली है। इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट जो आएगा वह 25 को आएगा। आगे हम देखते हैं, पहले इस न्यूज़ को कवर करते हैं, फिर इसके बाद आगे की जो प्रोसेस होगी वो आपको बताएंगे। देखिए, आज के न्यूज़पेपर की देखेंगे तो बीएड में दाखिले को सीईटी बीएड में सफल अभ्यर्थी आज से करेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। 15 को आएगी मेरिट लिस्ट। देखिए, ये पेपर वाले भी ना गजब छापते हैं, मतलब ये गलत ही प्रक्रिया है। 15 नहीं होगा, यहाँ पे 25 होगा। मतलब पेपर वाले भी थोड़ा सा ध्यान में रख के चीज़ों को छापते नहीं हैं, ठीक है। यह दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। और बीआरएवी के अंदर 56 कॉलेज में 6000 से अधिक सीटें हैं, ये भी आप चीज़ को देखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, सुबह में बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए आयोजित सीईटी बीएड 2024 में सफल अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। गुरुवार को रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। नोडल यूनिवर्सिटी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की ओर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल पर लिंक दिया जाएगा। अभी तक कोई भी लिंक अपडेट नहीं किया गया है। हालांकि इस बार बहुत ही लापरवाह यूनिवर्सिटी की तरफ पेश आ रही है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, क्योंकि जब रिजल्ट आया आपका 25 जून को माफ़ कीजिए 25 जून को आपका एग्ज़ाम हुआ, आपका रिजल्ट आया 8 जुलाई को। 8 जुलाई आने के बाद आज आपका 11 जुलाई हो गया और इसने कहा कि 11 जुलाई से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन इस बीच में ना तो सीएमएल रैंक जारी किया गया, ना तो टॉपर लिस्ट जारी किया गया, ना तो किसी कॉलेज का लिस्ट जारी किया गया कि भाई कौन कौन से कॉलेज है किस यूनिवर्सिटी के अंदर। मतलब कुछ भी अपडेट नहीं किया गया और यहाँ पर सीधे जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया यहाँ पर लाद दी गई। मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है इस पर ऐसा क्यों कर रहा है एलएनयू। मतलब इसमें अपने मन मर्जी का मालिक हो गया है, इसको जो मन करा वह करेगा। अब आप न्यूज़ वालों को देंगे, इसके बस इनके नोडल ऑफिसर का एक ही कहना है कि हम जो कुछ भी होता है न्यूज़पेपर वालों को बता देते हैं। न्यूज़पेपर वालों तो आप लोग को अपडेट कर ही देते हैं, तो फिर आप वेबसाइट क्यों क्रिएट किया है? आराम से रिजल्ट भी होता पेपर के माध्यम से ही दिखाते, वेबसाइट पर क्यों दिखाए? इसके अलावा जो भी प्रोसेस होता आपका पेपर के माध्यम से ही करवाते। यानी कि ऑनलाइन आप जब पोर्टल पे लेके जा रहे हैं तो पोर्टल पे एक चीज़ भी अपडेट नहीं कीजिएगा। आज तक अपडेट क्या किए हैं पता है? आज तक अपडेट किया है जो आंसर की इससे पहले आया था ऑब्जेक्शन के लिए, वहीं तक आपका नोटिफिकेशन है, दिखाते हैं। देखिए, अभी तक यहाँ पे कोई भी चीज़ अपडेट नहीं की गई है। यहाँ पे अगर कॉलेज की बात करें, यहाँ पे डेट तक मेंशन नहीं किया गया है कि भाई कब से कब आपका काउंसलिंग होगा, कब आपका मेरिट लिस्ट आएगा। पेपर वाले बता रहे हैं, लेकिन आप काहे के लिए वेबसाइट क्रिएट करवाए हैं? आप काहे के लिए इतने एजेंसी को इतना पैसा दे रहे हैं? मतलब कुछ भी जो मन करे वही। देखिए, किसी भी कॉलेज का अभी यहाँ पे लिस्ट जारी नहीं किया गया है। अब बताइए, यहाँ तक अभी तक किसी भी कॉलेज का लिस्ट जारी नहीं किया गया। अभ्यर्थी क्या करेगा, कहाँ जाएगा, किससे पूछेगा? अभ्यर्थी अब कितना न्यूज़पेपर लेगा? यानी कि एक अभ्यर्थी अब 10-10 न्यूज़पेपर डेली खरीदे, जितना भी न्यूज़पेपर है, कौन सा न्यूज़ किस पेपर में है उसको पढ़े। मतलब यही रह गया है। काहे के लिए आप एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं? मतलब मन मर्जी का मालिक है, इनको जो मन करेगा वही सुनेंगे। देखिए ना, टेक्निकल नंबर देते हैं और यहाँ पे पेपर में भी नंबर दिया गया है। कभी लगता है क्या? हमेशा बंद ही रहता है। रिजल्ट के दिन भी पूरा दिन बंद रहा है। मतलब कुछ भी सिर्फ छापने से मतलब है, करने से मतलब नहीं है। देखिए, यहाँ पे अभी तक काउंसलिंग का डेट, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का डेट भी कहीं मेंशन नहीं किया गया है। हालांकि रिजल्ट के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन का डेट दिया गया है, लेकिन वेबसाइट के ऊपर भी तो देना चाहिए कि रिजल्ट कब आएगा, उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन कब होगी, मेरिट लिस्ट कब आएगा। बाकी लोग बता रहे हैं कि 15 को आएगा, यानी कि 11 से लेकर 20 तक आपका रिजल्ट रजिस्ट्रेशन ही होगा। 11 से 20 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन ही होगा और 15 को ही मेरिट लिस्ट आ जाएगा। मतलब अजीब हाल है भाई, क्या कहना है, कुछ भी छाप देना है जो मन करे। 25 को आपका मेरिट लिस्ट आएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब बात करते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन जब करना है तो कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है। देखिए, हर यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेजों की संख्या अलग अलग है। हम तत्काल आपको क्या करते हैं कि कुछ कॉलेजों का अभी तक तो यहाँ पे अपडेट नहीं किया गया है। आज उम्मीद है कि 11 जुलाई है तो कुछ देर बाद अपडेट कर दिया जाए। लेकिन उससे पहले इससे प्रीवियस ईयर वाला जो लिस्ट हमारे पास है, ठीक है, हम सभी को आपके ग्रुप में जो है शेयर कर देंगे। वहाँ से आप देख सकते हैं हर यूनिवर्सिटी का हमारे पास लिस्ट है, ठीक है। कहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी सीटें हैं और कहाँ पे कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में है, कहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में है। आप उसके आधार पे आप कॉलेज को तब तक देख सकते हैं।
और जब फाइनल आएगा तो क्या करना है आपको, उसके आधार पे ही चेंज करना। हम आपको फिर से एक बार रोक रहे हैं कि आज आप बिल्कुल ही रजिस्ट्रेशन मत कीजिएगा अगर लिंक एक्टिवेट भी होता है तो, क्योंकि अब आपको 1-2 दिन तक वेट करना होगा और चीज़ों को समझना होगा कि CML रैंक आता है कि नहीं आता है, उसके आधार पर चेंज करना है आपको कॉलेज। CML रैंक नहीं आता है तो नंबर के आधार पर चेंज करना होगा। बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है, जल्दबाजी में रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में कीजिएगा तो नुकसान आपका ही होगा। इसलिए 1-2 दिन वेट कीजिएगा। ग्रुप में हम इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि आप लोग रजिस्ट्रेशन कीजिए, उसके बाद आप सभी अपना रजिस्ट्रेशन जो है कर सकते हैं। परेशान नहीं होना है, 20 तक आपका डेट है रजिस्ट्रेशन करने का, ठीक है। लिंक भी एक्टिवेट होता है। तो अब बात करते हैं कि कौन सा कॉलेज आपको कैसे सिलेक्ट करना है। ध्यान रखिएगा, देखिए आपको 3 ही कॉलेज सिलेक्ट करना होगा। एक तो है आपका गवर्नमेंट कॉलेज, एक है आपका प्राइवेट कॉलेज और दूसरा है आपका कंस्टिट्यूएंट कॉलेज। अब देखिए जिनका नंबर अच्छा खासा होगा, जो 80 से ऊपर वाले होंगे, 80 से ऊपर वाले होंगे, वे चाहे तो 1-2 कॉलेज या आप अपना जो भी चाहे तो वे मतलब गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हैं। देखिए हम जो आपको तरीका बता रहे हैं उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। मान लीजिए आपका 80 नंबर है, आप चाहते हैं कि हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, ना मिले फिर भी हमको कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए, ना हो तो लास्ट में प्राइवेट में चले जाए। अगर ये भी आपके पास ऑप्शन होगा तो क्या कीजिएगा, अगर 80+ आपका नंबर आ रहा होगा तो क्या कीजिएगा, गवर्नमेंट कॉलेज ऊपर से अप्लाई कर दीजिएगा। 1-2 जो मन करे। ऐसे आपकी गवर्नमेंट की संख्या आपकी 5 ही होगी, क्योंकि इस बार भी लिस्ट से 1-2 कॉलेज को हटाया गया है। अभी लिस्ट आएगा तो पता चलेगा, क्योंकि पिछली बार की तुलना में इस बार 5 ही है। पिछली बार 7 कॉलेज था, हम लिस्ट आपको 7 दे देंगे, लेकिन इस बार आपका 5 ही कॉलेज लगभग आने वाला है। 2 कॉलेज इसमें भी गायब है, यानी 200 सीट इसमें भी गायब है। यानी गवर्नमेंट कॉलेज को बंद करो और प्राइवेट कॉलेज को चालू करो, ताकि पैसों की लूट जो है होती रहे। तो ध्यान रखिएगा, अगर 80+ है तो आप क्या कीजिएगा, गवर्नमेंट कॉलेज 1-2 अप्लाई ऊपर में कीजिएगा। जो भी करना है पहले ऊपर में गवर्नमेंट कॉलेज कीजिएगा, और उसके बाद कंस्टिट्यूएंट कॉलेज कीजिएगा, तब प्राइवेट कॉलेज कीजिएगा, ठीक है। पहले आपका गवर्नमेंट कॉलेज, दूसरे नंबर पर आपका सेमी गवर्नमेंट कॉलेज और तीसरे नंबर पे आपका प्राइवेट कॉलेज। अब वही कॉलेज दीजिएगा जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी प्राइवेट कॉलेज डाल दिए और पता चले उसमें अलॉटमेंट आपका कर दिया कॉलेज और आप उसमें एडमिशन नहीं लेंगे तो बाद में फिर आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए सोच समझ के आपको कॉलेज का चयन करना है कि पहले नंबर पर जो भी कॉलेज देंगे, अगर मान लीजिए आपको 80 नंबर, आप चाहते हैं कि नहीं हम गवर्नमेंट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हमको मिलेगा भी नहीं, कंस्टिट्यूएंट के चक्कर में नहीं मिलेगा, हमें एक प्राइवेट कॉलेज मतलब जो हमारा जरूरी है, जो हमारे लिए अच्छा है उसी में लेंगे, तो क्या कीजिए, आप फर्स्ट नंबर पर प्राइवेट दे दीजिए, तो इसी में आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड नंबर पे और भी प्राइवेट दे सकते हैं, तो ठीक है। वो चीज़ आपको चाहिए कि प्राइवेट में लेना है तो आप सभी अपनी ज़रूरत के अनुसार आपको फिल करना है। उसके बाद बात करते हैं कि अगर 80 से कम है आपका, 70 से ऊपर है और 80 के बीच में है आपका, या 80 से ऊपर भी अगर चाहते हैं तो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज भी आप डाल सकते हैं। मान लीजिए 70 नंबर है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलेगा नहीं किसी भी मूल्य पे, सीटों की संख्या कम है, तो आप ऊपर में चाहे तो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज डाल सकते हैं। देखिए आप कॉलेज डाल के सिर्फ आपको सीटें फुल नहीं करना अपना, आपको मिनिमम 3 कॉलेज डालने का मौका मिलेगा और मैक्सिमम 9 कॉलेज डालने का मौका मिलेगा। आप सपोज कीजिए कि मान लीजिए मैक्सिमम 9 कॉलेज डालना है, अगर 5 कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज का लिस्ट आता है इसमें से 5, तो बचा कितना, 4। उसके बाद सोचिएगा कि हम 2-3 कंस्टिट्यूएंट डाल देते हैं, तो आपको मौका क्या मिला प्राइवेट डालने के लिए, 1, और आपका नंबर कितना है, 70। मान लीजिए जिस कॉलेज के लिए, प्राइवेट कॉलेज के लिए आप नंबर डाले हैं उसका कट ऑफ ज़्यादा चला गया तो फिर आपका एडमिशन नहीं होगा। तो इसलिए जिसका नंबर कम है, यानी कि 70 से जिसका भी नंबर कम है, अधिकतर आपको सभी को क्या करना है, प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट करना है। 70 से नंबर अधिक है तो आपको क्या करना है, कंस्टिट्यूएंट कॉलेज यानी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, और साथ में प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज आप सेलेक्ट करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, आपका जगह फुल होगा। जितना प्राइवेट कॉलेज आप डालेंगे उतना आपका अधिक संभावना होगा एडमिशन होने का, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो 80 से ऊपर है, फिर से बता दें, 80 है, 80 से ऊपर है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए डाल सकते हैं। वहाँ पे भी देखिए 85+ है तो डालना ही है, लेकिन 80+ भी है तो आप 2-3 गवर्नमेंट कॉलेज डाल सकते हैं। उसके बाद प्राइवेट में तो आपका कहीं ना कहीं हो ही जाएगा, 80 है प्लस तो, ठीक है। तो आपको ऊपर में गवर्नमेंट कॉलेज डालना है, नीचे में उसके नीचे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज और उसके अंदर आपका लास्ट में प्राइवेट कॉलेज। इससे कम है 70 है, 70+ वाले हैं, ठीक है, तो इसमें आप सेमी गवर्नमेंट डाल सकते हैं ऊपर में, उसके नीचे प्राइवेट कॉलेज डाल सकते हैं। इससे कम है यानी कि मान लीजिए 60+ है या 70 से भी कम है, ठीक है, 65 है, तो आपको क्या करना है, 69-68 है तो आपको प्राइवेट कॉलेज डाल देना है। आपको ऊपर में सिर्फ प्राइवेट कॉलेज का ही विकल्प आपको 9 देना है, अधिक से अधिक 9 कॉलेज जो आपको प्राइवेट कॉलेज देना है, ताकि कहीं ना कहीं आपका एडमिशन हो जाए। मान लीजिए किसी का 55 नंबर है तो 55 नंबर है, तब ये गलती मत कीजिएगा कि ऊपर में हम गवर्नमेंट कॉलेज डाले, उसके नीचे सेमी गवर्नमेंट डाले और फिर प्राइवेट डाले। ये बेवकूफ़ी है, सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है, और यहाँ पे गलती करेंगे तो फिर फंसेंगे। तो 55 नंबर है मान लीजिए, तो आप क्या कीजिए, 9 का 9 जो है प्राइवेट कॉलेज, अधिकतम देखिएगा 9 होगा। अगर 12 का मौका मिलता है तो 12 मिलेगा, पिछली बार 9 मिला था, तो 9 अगर मिलता है आपको मौका तो 9 का 9 क्या कीजिएगा, प्राइवेट कॉलेज डाल दीजिएगा। जब 9 का 9 प्राइवेट कॉलेज डाल दीजिएगा तो आपकी संभावना कहीं ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और गाँव वाले कॉलेज को भी ज़्यादा आप प्रायोरिटी दीजिएगा, क्योंकि शहर वाले जो मेन टाउन होते हैं, जैसे पटना में जाइएगा तो कट ऑफ उसका हाई जाएगा, जैसे RPS टीचर ट्रेनिंग है, ऐसे जो अच्छे अच्छे कॉलेज है वहाँ भाई कट ऑफ हाई चला जाएगा, 70-75 भी प्राइवेट कॉलेज का चला जाएगा, ठीक है, 80-80 भी पहुँच जाता है।
तो ऐसा मत हल्के में मत लीजिएगा। इसलिए आपको अधिक से अधिक 9 कॉलेज का विकल्प चूज करना है, जितना भी है 9 आए 12 आए वहाँ से जो लिस्ट आएगा उसके आधार पर आपको चयन करना। और साथ ही साथ शहर का तो आप देंगे ही, जो अपने नज़दीकी का देंगे, बाद जो देंगे आप ग्रामीण इलाके का भी थोड़ा सा देने का कष्ट करेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे भी कॉलेज आप सेलेक्ट कीजिएगा, कुछ और चीज़ ध्यान रखिएगा, वो आपको आपसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप मोतिहारी से हैं और मुजफ्फरपुर कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, सिलेक्ट कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपको यह श्योर होना होगा कि हमारा जब एडमिशन होगा तो हम जाके मुजफ्फरपुर में रहेंगे, क्योंकि बाद में कॉलेज आपको कहता है क्लास करने के लिए। तो फिर आप पहले ही आप सब कुछ अपना क्लियर कर ले, तभी उस कॉलेज का विकल्प दें। अब ऐसा सोचिएगा कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में हमारा जो कॉलेज आया है हम उसमें एडमिशन नहीं लेंगे, फिर दूसरा आएगा तो फिर फंस जाइएगा। इसीलिए शुरू में ही आपको सोच समझ के काउंसलिंग करना होगा, वैसे कॉलेज का विकल्प देना होगा जिसमें आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। हम सारी लिस्ट जो है आपको प्रोवाइड करा देते हैं हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। जो भी आपका कॉलेज है, कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, जो इसके पहले का लिस्ट है वो दिखा देंगे। उसमें एक आध दो कॉलेज का नाम आपका हटेगा जब फाइनल आपका यहाँ पे आएगा। तो फाइनल तो एलएनयू दे ही नहीं रहा है, तो फिर आप कैसे बढ़िएगा। तब तक हम आपको कॉलेज का लिस्ट प्रोवाइड करा देंगे। ऐसे जब कॉलेज सेलेक्ट करने यहाँ से जाएंगे, आप ऑनलाइन पोर्टल पर जब काउंसलिंग करेंगे तो वहीं पर आपको कॉलेज सेलेक्ट करने का ऑनलाइन ही मौका आएगा, यूनिवर्सिटी चूज़ करने का। उसी के अंदर आप जो है कॉलेज को चूज़ कर सकते हैं। तो समझ गए कि भाई किसको क्या चूज करना है। 80+ है तो आप ऊपर में गवर्नमेंट कॉलेज रखिए, उसके नीचे कंस्टिट्यूएंट कॉलेज रखिए सेमी गवर्नमेंट, और उसके नीचे प्राइवेट कॉलेज रखिए। अब बात करते हैं उसके बाद, अगर आपका इससे कम है 70+ है या उससे ऊपर है, ठीक है, 70+ की बात करते हैं, 75 है, 77 ये सब है, तो आप कंस्टिट्यूएंट कॉलेज डालिए यानी कि सेमी गवर्नमेंट, और उसके नीचे प्राइवेट। और सिर्फ आपका अगर 70 से कम है तो आप क्या कीजिए, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज ही डालिए, तभी आपको यहाँ पे बेनिफिट होगा। इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना है। इसी चीज़ के लिए हम आपको रोके हुए थे। और फाइनली जब CML रैंक आ जाएगा तो उस पर हम आपको क्लियर करेंगे कि CML रैंक के आधार पे आपको कौन सा कॉलेज चूज करना है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद फाइनली आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन जो है पूरा कर सकते हैं। तो अगर इन बातों का आप ध्यान रखते हैं तो अगर कम नंबर है तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। हम आपको फिर से कह रहे हैं कि जो कम नंबर वाले हैं, ठीक है, चाहे 45 हो, 50 हो, 55 हो, आप क्या कीजिए, ठीक है, आप अधिक से अधिक जितना कॉलेज होगा 9 कॉलेज सेलेक्ट कीजिएगा। आपको एक और चीज़ बताते हैं, आप जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा, किसी ना किसी डिस्ट्रिक्ट से तो आप ज़रूर होंगे, तो मेन टाउन में आप कॉलेज को कम सेलेक्ट कीजिएगा। देखिएगा कि टाउन से कॉलेज की दूरी अगर थोड़ी सी ग्रामीण इलाके की हो रही है, 10-15 किलोमीटर अलग है, 20 किलोमीटर अलग है, वहाँ पे आप प्राइवेट कॉलेज को सिलेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए कोई भी होता है ना, तो कोई भी व्यक्ति होता है तो चाहता है कि हमको शहर में मिले। मान लीजिए आप मोतिहारी से हैं, आप सोचेंगे कि मुजफ्फरपुर में हमको मिले, हम ट्रेन से जाएँ और मुजफ्फरपुर जो ट्रेन का जो स्टेशन है उसी के आसपास कोई कॉलेज मिल जाए। सब कोई सोचता है, लेकिन कोई ये नहीं सोचेगा कि ठीक है हम यहाँ से हैं, अगर जाते हैं तो थोड़ा सा ग्रामीण इलाके के अलग लग जाए, 15-20 किलोमीटर अंदर जाए, तो वहाँ पे सीटें जो है खाली होती है, वहाँ पे कैंडिडेट कम पहुँचते हैं। तो आपको टारगेट क्या करना है, ग्रामीण इलाके वालों को, ठीक है। शहर को भी करना है, ऐसा नहीं कि शहर को नहीं करना है, नज़दीकी को भी करना है और थोड़ा सा ग्रामीण इलाकों में, क्योंकि आपका नंबर कम है। और नंबर कम है तो दूसरा उपाय आपके पास है नहीं। अभी पहला उपाय ये है, बाद में आपका स्पॉट काउंसलिंग आएगा वो अलग है, लेकिन पहले काउंसलिंग में अगर मेरिट लिस्ट में आप चाहते हैं कि 55 भी है आपका नंबर, 50 भी है या 60 भी है, ठीक है, तो कॉलेज कैसे मिले, तो ऐसे ही आप सेलेक्ट कीजिएगा तो आएगा। और सभी में आपको क्या करना है, सभी के अंदर आपको जो करना है वो प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट करना है। फिर से हम कर रहे हैं, जिनका 70 से नंबर कम है, ठीक है, इनको क्या करना है, सभी के सभी प्राइवेट कॉलेज ही सिलेक्ट करना है। अब कोई 70 पे है, SC ST है, चाहे कि हम एक आध दो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप SC ST में है तो थोड़ा सा चांसेस होता है कि आपको कंस्टिट्यूएंट कॉलेज वहाँ पे मिल जाए, ठीक है। लेकिन बाकी लोग क्या करें, 70 से नीचे है तो हम कहेंगे कि प्राइवेट कॉलेज ही सिलेक्ट कीजिए। देखिए कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में भी आपको उतना ही फ़ी लग जाता है जितना प्राइवेट में लगता है, ठीक है, लगभग उतना ही लग जाता है। कंस्टिट्यूएंट कॉलेज का फ़ी कम, मधेपुरा साइड में जाइएगा तो वहाँ पे 1,05,000 ही है, बाकी जगह देखिएगा तो 1,35,000 आपको पड़ जाता है। तो अगर मधेपुरा साइड में एडमिशन आपका होता है तो कराइएगा, वहाँ पे आपका 1,05,000 ही है। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। जो काउंसलिंग की प्रोसेस है वो चीज़ें आपको बिल्कुल ही सही तरीके से समझ में आ गई होगी कि आगे क्या करना है। आगे जो भी अपडेट आती है हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताएंगे, और कॉलेज कैसे चूज करना है, कौन से कॉलेज के कौन से कितने नंबर पर रखना है, ये चीज़ें हमने आपको बता दिया। फिर भी कोई क्वारीज आपकी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा या ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पर मुझे मैसेज कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।